डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है, बीपी हाई है या कैंसर हो चुका है, और उसके बाद सबसे बड़ा डर आता है अब इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं। ज्यादातर लोग यहीं पर गलत इंफॉर्मेशन की वजह से होप छोड़ देते हैं, और आज का वीडियो उन सब के लिए है जो सोचते हैं अब तो लेट हो गया। मैं हूं योगेंद्र वर्मा, पॉलिसी भंडार इंश्योरेंस एक्सपर्ट, और आज हम सच समझेंगे, मिथ नहीं रियलिटी मिलेगी। नंबर 1, सबसे पहला सच, हर केस सेम नहीं होता। सबसे पहले ये समझिए, इंश्योरेंस में यस नो नहीं होता। इंश्योरेंस में होता है केस टू केस। डिसीज का नाम एक हो सकता है पर सेवरिटी, रिकवरी, रिपोर्ट्स, टाइमलाइंस सब अलग अलग होती है। मतलब डिसीज एक जैसी हो सकती है, डिसीजन नहीं। पार्ट 2, डायबिटीज एंड बीपी, इंश्योरेंस मिलता है या नहीं। डायबिटीज और बीपी आज इंडिया में सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिसीज है, और सच यह है कंट्रोल डायबिटीज बीपी में इंश्योरेंस मिल जाता है। प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वेटिंग पीरियड अलग अलग हो सकता है, कहीं 30 डेज भी है, कहीं 1 साल भी है, कहीं 2 साल भी है, कहीं 3 साल, कहीं 4 साल भी है। और अगर किसी को डायबिटीज इंसुलिन लेवल पे भी है तो उनके लिए भी स्पेशल प्लान अवेलेबल है। रिपोर्ट्स क्लियर रखते हो, मेडिकेशन रेगुलर है तो रिजेक्शन जरूरी नहीं। डायबिटीज इंश्योरेंस का एंड नहीं, कंडीशन है, याद रखें। पार्ट 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंसर सर्वाइवर्स। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर है। जिनको पहले कभी कैंसर हुआ है, आज ठीक हो चुके हैं, अपने रूटीन लाइफस्टाइल में आ चुके हैं, उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कैंसर के बाद इंश्योरेंस मिलता है क्या। तो शॉर्ट आंसर, हाँ मिल सकता है, लेकिन रियलिटी समझिए, ट्रीटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। यूजुअली 2 से 5 साल का गैप चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है 1 साल 2 साल का गैप है तब भी मिल सकता है, और रिपोर्ट क्लीन होनी चाहिए। सब कंपनीज नहीं देती हैं, सारे प्लान में कवरेज नहीं होती है, पर कुछ कंपनीज देती हैं। गलती यहाँ होती है जब लोग एक एजेंट से नो सुन के पूरी होप छोड़ देते हैं। हो सकता है उस एजेंट को पूरी नॉलेज ही ना हो, तो प्लीज चेक विद एक्सपर्ट। एक कंपनी का नो सिस्टम का नो नहीं होता, याद रखिए। पार्ट 4, टाइमलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंश्योरेंस में एक चीज सबसे पावरफुल होती है, टाइम। अभी डिसीज चल रही है तो मुश्किल होगा, ट्रीटमेंट कंप्लीट है, टाइम गैप है तो पॉसिबल होगा। जितना ज्यादा रिकवरी गैप उतना बेटर चांसेस आपको मिलेगा पॉलिसी लेने का। इसलिए डायग्नोसिस के बाद पैनिक नहीं, राइट टाइम का वेट प्लस प्लानिंग कीजिए। इंश्योरेंस में सब कुछ आज या कभी नहीं होता। पार्ट 5, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री छुपा लेते हैं, हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं, सोचते हैं शायद निकल जाए, और फिर जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो कहते हैं इंश्योरेंस फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है, एजेंट फ्रॉड है, गालियां देने लगते हैं। सच छुपा के पॉलिसी मिल सकती है, क्लेम नहीं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। पार्ट 6, हेल्थ वर्सेस टर्म इंश्योरेंस, दोनों जरूरी हैं, दोनों अलग भी हैं। आपको ये भी समझना जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस रूल्स अलग होते हैं, टर्म इंश्योरेंस के रूल्स अलग होते हैं। कभी कभी हेल्थ पॉसिबल होता है, टर्म नहीं। टर्म लिमिटेड है, इसलिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट गलत है। एक प्रोडक्ट का नो दूसरे का भी नो जरूरी नहीं। अगर आपको टर्म प्लान नहीं मिला है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पार्ट 7, राइट एक्सपेक्टेशंस रखो। सच ये है, प्रीमियम नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, वेटिंग पीरियड हो सकता है, कवर थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, पर बिना इंश्योरेंस के रहना सबसे बड़ा रिस्क है। परफेक्ट पॉलिसी का वेट मत करो, पॉसिबल पॉलिसी ले लो जितना जल्दी हो सके। अगर आप डायबिटीज या बीपी पेशेंट हो, कैंसर सर्वाइवर हो, स्टंटिंग, बाईपास कुछ ऐसा हो चुका हो उनके लिए, या फैमिली मेंबर के लिए गाइडेंस चाहिए तो ब्लाइंडली फॉर्म मत भरो, व्हाट्सएप या कॉल करो 9818826521। पॉलिसी भंडार इंश्योरेंस एक्सपर्ट, यहाँ फॉल्स होप नहीं, क्लियर रोड मैप मिलता है। आप देख रहे हैं पॉलिसी भंडार, जागरूक इंश्योरेंस अवेयरनेस चैनल। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।